वसंत कुंज साउथ थाने में एक मामला सामने आया है जहां बीजेपी नेता शाजिया एल्मी ने एक बदसलूकी का आरोप लगाया है पूर्व बीएसपी सांसद अकबर अहमद डंपी पे। इस पर सीधे बात करने के लिए हमारे साथ शाजिया एल्मी जी हैं। शाजिया जी, मैं जानना चाहता हूं, बदसलूकी का आरोप लगाया आपने, क्या ये पूरा मामला है? क्या पार्टी के दौरान कोई इस तरीके की घटना हुई थी? जी, एक प्राइवेट डिनर था और उसमें साउथ अमेरिका के 4 एम्बेसडर्स मौजूद थे। और जब मैं अंदर गई, जैसे ही मैं पार्टी में एंटर किया, पार्टी क्या थी, बहुत कम लोग थे उसमें। और क्योंकि मैं साउथ अमेरिका कई बार गई हूँ, मुझे लगा कि मैं बहुत कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। वहाँ पे जब चिली के एम्बेसडर से मैं बात करने लगी, चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, दक्षिण छोर में है, दक्षिण अमेरिका के। और मैं बताने लगी कि मैं वहाँ जाने वाली थी और मैं अगले महीने जाऊँगी अब, और वहाँ पे कोरोना बहुत ही चरम पर है। और मैंने एम्बेसडर से कहा कि आपके यहाँ तो ऑरेंज जोन में चला गया है पूरा मामला। तो उन्होंने कहा आपको सब कैसे मालूम? मैंने कहा क्योंकि मैं शूटिंग करने जा रही हूँ आपके यहाँ, और वहाँ पे एक मपूचे ट्राइब है जो माइथोलॉजी के अनुसार लॉर्ड हनुमान के भाई सुग्रीव जी वहाँ गए थे, और आप लोग बहुत मानते हैं, आप लोग की जो वहाँ पे ट्राइब है उसको बहुत मानते हैं। तो वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए, उन्होंने कहा अरे तो मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैं बता रही थी उनको, चिलियन एम्बेसडर को, कि पीछे कोई शख्स था, तो उन्होंने बहुत गंदी सी गाली एक बकी लॉर्ड हनुमान के संदर्भ में। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और मैंने जब मुड़ के ऐसे देखा तो मुझे वो अकबर अहमद डंपी, जो मैं इनको जानती हूँ, एक फैमिली से नोन है हमारे, मैंने उनको देखा तो मैं बड़ी घबराई। मैंने कहा थैंक गॉड कि जानते नहीं हैं हिंदी जो एम्बेसडर हैं, कितनी गंदी गाली बक रहे हैं। तो मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने होस्ट से कहा कि आप मुझे अलग ही बिठाइएगा, क्योंकि उनकी बहुत ख़राब आदतें हैं गाली गलौज करने की। और मैं अलग जाके बैठ गई। तो चिलियन एम्बेसडर और कोस्टा रिका के एम्बेसडर थे, पैराग्वे के एम्बेसडर थे, और एक्वेडोर के एम्बेसडर थे। और उनकी फैमिली थी, चेतन जी की बेटी थी और उनके सन इन लॉ थे। लगातार डंपी अहमद जो दाहिने तरफ दूर बैठे थे, वो लगातार बदतमीज़ी करते गए मेरी चॉइस को लेकर, पॉलिटिकल चॉइस को लेकर, बीजेपी को लेकर, मेरी लीडरशिप के बारे में कुछ ना कुछ वो बोलते गए। मतलब लोगों ने थोड़ा कोशिश भी की उनको चुप कराने की, लेकिन ज़्यादातर फॉरेनर्स थे, डिग्निटरीज थे। क्या ये जो बदसलूकी थी ये अपने आप शुरू हुआ है या कुछ विवाद भी हुआ था ऐसा? कोई विवाद नहीं हुआ, पूरी तरह से अनप्रोवोक्ड था। मेरी तरफ से कोई शुरुआत नहीं हुई, मैं बल्कि बार बार अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, और वो बिल्कुल टारगेट कर रहे थे मुझे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई इंसान बहुत पिए हुए होता है तो सबसे बदतमीज़ी करता है उसका। वो बिल्कुल मुझे सिंगुलरली मुझे बिल्कुल टारगेट कर रहे थे और निशाना बना रहे थे मुझे निशाना बनाकर हरास कर रहे थे वो, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मैं भाजपा में हूँ। तो पूरा उनका ये था कि अच्छा हनुमान जी के, ओहो हो बड़े हनुमान जी की बातें कर रही है, तो उन्होंने सुना दिया मुझे कुछ इस तरह से। तो उनको मतलब उन्हें मज़ा आ रहा था कि इसको और इंसल्ट करो, और एक तरह से वो कहना चाह रहे थे तुम गद्दार हो और मोदी जैसे लीडर के अंडर तुम काम करती हो, और कैसे लीडर हैं तुम्हारे, ये सब मुझे इंसल्ट करना चाह रहे थे वो। फिर मैं बहुत नाकाबिले बर्दाश्त रही मेरे लिए वो इवनिंग। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी को पता ना चले कि मेरे पर क्या रही है। और मैं जब मैंने बहाना बनाया कि मुझे फ़ोन लेना है, मैं बाथरूम की तरफ जब गई, और जब मैं लौट के आई तो पता नहीं क्या हुआ था मेरी गैर हाजिरी में, लेकिन ये बिल्कुल उतावले हो गए थे और बिल्कुल आग बबूला से हो गए थे। और तब उन्होंने सारी हदें पार कर दी सबके सामने। उन्होंने बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ बकी और बहुत ही चीखने लगे कस कस के, बिल्कुल पास आ गए मेरे। कोई रिमार्क भी आप पे किया था, आपने ऊपर मामले में बोला है? बहुत ज़्यादा ख़राब रिमार्क्स कहे हैं। मैं वो शब्द नहीं दोहरा सकती हूँ, लेकिन आप सबसे गंदे शब्द जो आप सोच सकते हैं वो सब उन्होंने इस्तेमाल किया ऐसी भाषा पुलिस का। पर आपने कंप्लेंट दी है? क्या कंप्लेंट दी है, क्या कहा आपने? पुलिस ने आपसे क्या कहा? आप क्या चाहती हैं? देखिए होस्ट ने मुझसे कहा देखिए तुम पॉलिटिक्स में हो, तो मेरे पॉलिटिक्स में होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे बीजेपी शेम किया जाए। जो लोग कहते हैं ना कि ओहो तुम मुस्लिम हो और आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चली गई, तो वो मेरी मर्ज़ी है, मेरी चॉइस है। मुझे कोई इंसल्ट नहीं कर सकता इस तरीके से, और ये मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। और देश का कानून मेरी मदद करेगा, और मैं देश के कानून की शरण में जाऊँगी अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा। और तो इसलिए मैंने सोचा कि देखिए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी ये। मैं बहुत ही गुस्से में थी, मैं उदास भी बहुत थी, मैं मेरे आँखों में
आंसू थे। मतलब मुझे बहुत ही अफसोस हुआ इस बात का कि इतनी जलील मुझे होना पड़ा। और फिर मैं पुलिस थाने गई अपने भाई के साथ और अपने भतीजे के साथ, और मैंने कंप्लेंट लिखवाई इनके डम्पी अहमद के ख़िलाफ़। उनका कहना था कि वो कुछ कार्रवाई करेंगे। मैंने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है, उन्होंने लिखा है, मेरा लिखित बयान है मेरा, और वो कह रहे थे इसमें एक्शन कुछ लिया जाएगा। अब तक मुझे क्या प्रोग्रेस हुई, मुझे कार्रवाई चाहते हैं यानी सीधे तौर पे। ये जो पूर्व सांसद हैं, ये कहाँ और कैसे आपसे मुलाकात हुई और किस तरीके से आप संबंध है इसका? मैं देखिए उनको मेरी फैमिली जानती है इनको, पुरानी इनकी फैमिली है। इनकी वाइफ है नैना बलसावर, वो काफ़ी ग्रुप्स में है मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में है वो काफ़ी, और ग्रुप्स में भी वो इस तरह के जहर उगलती रहती हैं मोदी जी के ख़िलाफ़ वगैरह। पर वो व्हाट्सएप ग्रुप से तो मैं टाल देती हूँ, मैं अलग ही हो जाती हूँ। लेकिन जब उनके पति ने दूसरी बार एक बार और उन्होंने ऐसी बदतमीज़ी की थी 2 साल पहले, एक और पार्टी में, डिफेंस कॉलोनी में एक गैदरिंग थी, लेकिन तब मैं अलग हो गई थी क्योंकि बहुत से लोग थे, मैं बच गई एक तरह से। लेकिन यहाँ पे तो मैंने बहुत इनसिक्योर फील किया, और जो वो एकदम पास आ गए मुझे सच में लगा कि वो मुझे मार भी सकते हैं। और इतने एक आदमी चिल्ला रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, पास आ गया है, ये लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत ही, एक कोई महिला बहुत ही, उसके लिए बहुत ही अजीब सी ये बात हो सकती है, और बहुत ही डरावना हो सकता है ये पूरा। रोकने की कोशिश करी या कुछ ऐसा समझाने की कोशिश करी, बावजूद इसके वो लगातार आपको हरास कर रहे थे? जी कोशिश की। जो होस्ट थे उनकी बेटी ने भी, और होस्ट ने भी मुझसे बात की, और उनको बाकायदा फिजिकली पकड़ा गया क्योंकि वो इतने ज़्यादा वो उसमें थे, और मैं उठ कर फिर चली आई उसके बाद। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक तरह से एक वो बीजेपी शेम भी कर रहे थे, और उनका तरीका भी इतना ख़राब था कि वो गालियाँ इस्तेमाल कर रहे थे। टिप्पणी की बात है जिस तरीके जी, बहुत ही गंदी बातें मेरे महिला होने पर, और मेरे महिला होने पर, मेरे मुसलमान होने पर, मेरे बीजेपी में होने पर। तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी था और हिंदू गॉड्स के अगेंस्ट भी था। तो एक तरफ मैं जो हूँ अपने, और देखिए फॉरेन डिग्निटरीज़ के सामने, आप ये देखिए कितना सेंसिटिव मैटर ये है कि फॉरेन डिग्निटरीज हैं वहाँ पे, आप अपने कंट्री के बारे में आप कुछ ऐसा कह रहे हैं, और आप लेडी गेस्ट के साथ में बदतमीज़ी कर रहे हैं, और आप अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में गाली गलौज कर रहे हैं। आप क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपको चिढ़ है एक पार्टी से, तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप कुछ भी कह सकते हैं कहीं पे भी। आपने कार्रवाई की बात करी, क्या आश्वासन मिला है कुछ? क्या कह रही है पुलिस? कोई भी आश्वासन नहीं मिला है मुझे अभी तक। लेकिन जब मैंने मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराया तो मुझे लगा कि मैंने सही किया है, क्योंकि मुझे बार बार लोगों ने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़े वहाँ के गुंडे हैं और इनका बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड रहा है, बहुत ही मामले। कार्रवाई चाहते हैं आप? लेकिन मैं कार्रवाई चाहती हूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक महिला पे टिप्पणी करना, और जिस तरीके से बीजेपी नेता शाजिया इल्मी बता रही हैं कि एक पार्टी के दौरान ये सब कुछ हुआ। हालांकि सामने से और पीछे से जिस तरीके की बातें की गई, रिमार्क किए गए, पर्सनल रिमार्क हो गए, गाली गलौज, बदसलूकी, हालांकि मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।